भक्ति एक चीज होता है, जी। गोबर हाँ, और हाँ। गौमूत्र। अच्छा। समझ रहे हैं? हाँ। जो अनभक्ति होता है, गौमूत्र और जो गोबर खाते हैं वो अनाज खाते नहीं, सिलेंडर का आवश्यकता उसको है नहीं, चावल दाल तेल इन सब का आवश्यकता है नहीं, क्या है कि गोबर खा रहे हैं। हाँ। अनभक्ति है, जाहिर सी बात है, गोबर खा रहे हैं। कोरोना भगाओ, थाली बढ़ाओ, डॉक्टर हकीम की जरूरत है नहीं, तांत्रिक है। समझे? तो तांत्रिक को हटाओ, बोला था भिखारी है। देश का युवा पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हाँ। तो कहीं पर शिक्षा है नहीं, कहीं पर विकास है नहीं। बाथरूम बना दिए घर घर में, खाने के लिए किसी के पास है नहीं। तो बाथरूम कहा जाएगा? बाथरूम में चढ़ के और वही गोबर पकड़ के मारेंगे पाकिस्तान को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द टेलीकास्ट में। मैं आपके साथ मोहम्मद अहमद। 2024 का चुनाव कौन है? एक तरफ पीएम मोदी, वहां से लोग कह रहे हैं कि देश को चांद पर ले जाएगा, दूसरी ओर महंगाई की बात कर रहे हैं। अब इसी सिलसिले में आम जनता क्या सोचती है? क्या पीएम मोदी ट्रिपल यानी कि हैट्रिक लगा रहे हैं 2024 में? ये हम आम और युवा से पूछेंगे कि मोदी जी को लेकर और 2024 के चुनाव में कौन पीएम बन रहा है। मोदी जी का 2024 में सफाया काहे जी? मोदी हटाओ देश बचाओ के टाइम में सिलेंडर कहाँ 1250 रुपया, और कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर 450 रुपया। उसमें स्मृति ईरानी को तकलीफ था है। अभी आम जनता को तकलीफ है, भाजपाइयों को तकलीफ नहीं है। अनभक्ति एक चीज होता है, गोबर और गौमूत्र। अच्छा। समझ रहे हैं? हाँ। जो अनभक्ति होता है, गौमूत्र और जो गोबर खाते हैं वो अनाज खाते नहीं, सिलेंडर का आवश्यकता उसको है नहीं, चावल दाल तेल इन सब का आवश्यकता है नहीं, क्या है कि गोबर खा रहे हैं। हाँ। अनभक्ति है, जाहिर सी बात है, गोबर खा रहे हैं। कोरोना भगाओ, थाली बढ़ाओ, डॉक्टर हकीम की जरूरत है नहीं, तांत्रिक है। समझे? तो तांत्रिक को हटाओ, बोला था भिखारी है, झोला लेके आए हैं, अनपढ़ गवार को प्रधानमंत्री बनाया, उसको भगाओ, देश बचाओ। सब बोलते हैं कि देश ले गए चांद पे। देश ले गए चांद पर? मोदी जी गए थे चांद पे? चांद पे कौन गए थे? देश का युवा पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो कहीं पर शिक्षा है नहीं, कहीं पर विकास है नहीं। बाथरूम बना दिए घर घर में, खाने के लिए किसी के पास है नहीं। तो बाथरूम कहा जाएगा? बाथरूम में चढ़ के और वही गोबर पकड़ के मारेंगे पाकिस्तान को, है ना? और क्या करेंगे? हाँ। इसमें पूरा बेरोजगारी भरा हुआ है। जो डिप्लोमा किया हुआ है, जो डबल MA है, BEd है, वो क्या कर रहे हैं? कोई प्लम्बरी कर रहे हैं, कोई राजमिस्त्री कर रहे हैं, और कोई बेचारा वही पकौड़ा भी कहाँ तल पाएंगे? 200 रुपया के तेल में पकौड़ा तल पाइएगा? अच्छा। तो बोलते हैं कि गरीबों को चावल पहुंचा रहे हैं, ये कर रहे हैं। कौन चावल? कांग्रेस के राज में चावल नहीं मिल रहा था? मोदी जी अपना बाप का जमीन बेच के चावल बांट रहे हैं। अच्छा। मोदी जी फकीर थे ना जी, खुद बोले हैं, आप इस चीज को स्वीकार करते हैं। हाँ। चाय बेचने वाला आदमी थे ना। हाँ। जब उनके पास खाने के नहीं था, वो 70 साल भिक्षा मांग के खाए हैं, 35 साल भिक्षा मांग के खाए हैं। तो बताइए गरीब को चावल कहाँ से दे रहे हैं? कोई फकीर किसी को दे सकता? फकीर काम होता है मांगना है। तो दे रहा है तो देश का जनता का संपत्ति को देश को दे रहा है ना। हम दे रहे हैं प्याज में टैक्स, चावल में टैक्स, दाल में टैक्स, कपड़ा में टैक्स, हर चीज में तो हमारे ही पैसा को दे रहे हैं। हाँ। टैक्स दे रहे हैं, GST दे रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, साबुन ले रहे हैं, चड्डी ले रहे हैं, बनियान, तो हमारी पैसा तो हमारे पास आ रहा है। मोदी जी अपने बाप की संपत्ति बेच के थोड़ी दे रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं कि 370 हटा दिया। 370 हटाने से हमको क्या फायदा, आपको क्या फायदा? हम स्टेशन में यहाँ बाहर काहे सोए हैं, आप माइक लेकर रात में काहे घूम रहे हैं? 370 हटा तो हम लोग को रोजगार मिल जाना चाहिए। 370 हटाने से या 75 हटाने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी का जीतना एक EVM का खेल है, साफ सुथरी बात हमारे हिसाब से है ना। और हमारे देश के बहुत से साइंटिस्ट लोग इस चीज को प्रूव भी किए हैं कि EVM हैक हो सकता है और होता है। समझे? और जीत जाते हैं बोल रहे हैं, तो बंगाल का है नहीं जीत गए, खेला होवे, ममता दीदी मार के भगा दी। राजस्थान का है नहीं, यही बात तो वो लोग कहते हैं कि जब हम हार गए तब EVM का कोई कमाल नहीं, और जब हम जीत गए तो EVM का कमाल। देखिए, हर जगह में आप सेटिंग कर लीजिएगा तो भी तो आप पकड़े जाइएगा। तो एक दो जगह हारना भी तो आपको चीज को जाहिर करता है ना। मतलब जानबूझ के हार रहे हैं? जानबूझ के हार, मतलब EVM जानबूझ के सेट नहीं, EVM जानबूझ के सीट नहीं कर रहे हैं। तो राहुल गांधी आपको कैसे लग रहा है? एकदम भारत जोड़ो यात्रा एकदम सही है। देश को जोड़ के सबका साथ सबका विकास राहुल गांधी है। राहुल, मोदी जी का ही नारा है जी। मोदी जी का नारा है, लेकिन इसको देखिए, जो कहा गया पुराने जमाने में ना कि जो बाप ने किया वो बेटा करेगा, किया था वो मोदी जी कर दिया। क्या है कि बेचने वाला आदमी है भैया, पूरा सुनिएगा, बेचने वाला आदमी है, इसको बेचने की नॉलेज है। अच्छा। ना खरीदा है और ना खरीद पाएगा।
अब आपको तो पता ही होगा, दो चार शब्द अपने हिसाब से बोलिए का बिका है। ना ना हम कहा आप बोल रहे हैं, आप आप बोलिए खाली ना। सवाल थोड़ी कीजिएगा, ना, ना, जवाब भी अरे दीजिएगा ना। आप अरे बोलिए, हम पत्रकार तो है, आप ठीक भी है। देश का नागरिक हैं। नागरिक है इसलिए तो हैं? आपके पास आए हैं, आपकी समस्या समझने। आप क्या सोच रहे हैं 2024 को लेकर? आप नहीं आपको भी बोलना चाहिए, आप नहीं बोल रहे हैं हम किस तो लिए? बोल ही रहे हैं, हम तो मोदी जी बोलवा से रहे डर हैं। लग रहा है जी। हमको क्या डर लगेगा? आपको डर हमको डर लगता तो आपसे आपको सवाल डर लग करते रहा हैं। होगा। हमको क्या डर लगेगा आप भाई? भी नहीं। अगर हमको डर लगता तो अभी हम आते हैं आपकी समस्या आप इस लेने। देश का नागरिक है ना, एकदम नागरिक है। आपको पता होगा का बिका है। दो शब्द अपने हिसाब से बोलिएगा, का बिकी है। आपको लगता है बताया बताइए। वो चीज को बता दीजिए। आप तो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित आदमी होंगे। आप ना ना बता ठीक है ना, आप तो बहुत कुछ जान रहे हैं, मेरे से ज्यादा हमको लगता है आप जान रहे हैं। तो आप मतलब तभी देश हाँ, बचेगा। ये देश का नारा है। अगर मोदी जी आ गए तब मोदी जी आएंगे तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। गर्क तो है ही है और गर्क हो जाएगा। जो बचा कुचा है वो भी गर्क हो जाएगा। महंगाई से लोग मर रहे हैं, जूझ रहे हैं और जूझेंगे और मर जाएंगे, है ना। गरीबी को तकलीफ है, बड़े आदमी को तो है नहीं, गरीबी को तकलीफ है। अभी आप ये बताइए, आप बाइक से आए हैं पैदल आए हैं? बाइक से आए बाइक से आए हैं। कांग्रेस के राज्य में आप कितने के तेल ले रहे थे? 60 से 65 रुपए, भाजपा के राज्य में कितने के तेल ले रहे हैं? 110 रुपये। तो महंगाई कहाँ है फिर? आपके हिसाब से महंगाई है ही नहीं। कहाँ महंगाई है? यही पूछ रहे, लोग कह रहे हैं कि महंगाई नहीं इसीलिए है। तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, महंगाई फिर है ही नहीं है। जब आपको खुद पता चल रहा है कि मैं 102 रुपये का तेल ले रहा था और 60 ले रहा था, और 1.25 आंख वाला बाबा 35 का पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके बाद ना और बोले। दिखे ही नहीं और बोलेगा ही नहीं दिखेगा भी नहीं। अच्छा। और दिखेगा भी नहीं। देश हम तो अनपढ़ आदमी हैं। देश में चल रहा है। बोलना चाह रहे बस यही कि देश में अभी तीन चीज बहुत अच्छे से चल रहा। पहला चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम करो, और दूसरा में बस देश को बेचो, और तीसरा में हर जगह का नाम बदल दो। नाम बदल बस